नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं 7 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो देखते हैं सबसे पहले उन प्रश्नों को जो कि हमें याद रहने ही चाहिए, यानी कि स्मरण करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इज्जत नगर बरेली। ठीक है, याद रखना। और ऐसे प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो इनको याद रखना बड़ा ज़रूरी है। अगला प्रश्न होगा कि राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जी हाँ, नागपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न होगा कि केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर बताओ। रिकॉल करो, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान ये स्थित है हैदराबाद में। और अगला प्रश्न है कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब हुई? और इसका उत्तर क्या होगा? याद करो, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी 1986 में। और अंतिम प्रश्न होगा, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? अगर ये प्रश्न आ गया तो इसका उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र यह स्थित है वाराणसी में। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको काफ़ी आपने इसको एंजॉय किया होगा। और अब बारी है एक प्रश्न की, इसका उत्तर आपको नीचे बताना है और मैं बताऊंगा इसका उत्तर आपको वीडियो के अंत में। बताओ कि निम्नलिखित देशों में से किसको भारत से INS सिंधुवीर मिला है? INS सिंधुवीर किसको दिया गया है? तो ये हैं आपके ऑप्शन और इसका उत्तर मिलेगा आपको वीडियो के अंत में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश 1 किलोमीटर लंबा अंतरिक्ष यान बनाएगा? 1 किलोमीटर लंबा अंतरिक्ष यान बनाने वाला देश कौन सा है? तो ऑब्वियस है, इसका उत्तर आपने गेस कर लिया होगा। सही उत्तर इसका ऑप्शन बी है, यानी कि चाइना ये काम करने वाला है। हालांकि अभी इस पूरी परियोजना के लिए 5 वर्ष का समय दिया गया है, सिर्फ इसकी जांच करने के लिए कि अगर 1 किलोमीटर लंबा अंतरिक्ष यान बनेगा तो फिर उसमें क्या क्या और कैसे कैसे खर्च होगा और कैसी ज़रूरतें होंगी। तो चीन के नेशनल नेचुरल साइंस फाउंडेशन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसमें 5 वर्ष का समय लगेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में। तो हम आप रिकॉल करते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अंतरिक्ष एजेंसियों के नाम और उनके देशों के नाम। देखो, जो जॉक्सा है, JAX है, जॉक्सा ये जापान की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है और ये 2003 में इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो सामने आया था। जॉक्सा जो स्पेस सेंटर है वो कहाँ पर है? जापान के तानेगाशिमा में है और इसका पूरा नाम है जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और इसरो के बारे में आप जानते ही हैं, इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई। इसरो ने गूगल और एयरबस जैसी बड़ी कंपनियों के सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं। अब यहाँ पर है तीसरा CNSA। तो CNSA जिस तरह नासा जो है वो अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है, उसी प्रकार से चीन के स्पेस प्रोग्राम को देखता है CNSA। CNSA मीन्स चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और रॉसकॉस्मोस यह रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। पूरा नाम इसका हो जाएगा द रॉसकॉस्मोस स्टेट कॉर्पोरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज़। और स्थापना कब हुई? 25 फरवरी 1992। UKSA यानी कि यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी, मुख्यालय स्वीडन में है। स्थापना हुई 23 मार्च 2010 को। और अब बात करते हैं सुपार्को के बारे में। सुपार्को स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, और ये जो है पाकिस्तान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है। मुख्यालय इसका है कहाँ पर? कराची में है। और स्थापना कब हुई थी? 16 सितंबर 1961 में। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एयर टैक्सी का परीक्षण पूरा किया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एयर टैक्सी का परीक्षण पूरा किया है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि नासा ने अभी हाल ही में एक एयर टैक्सी का जो परीक्षण है उसको पूरा किया है। और इसको नाम दिया गया है EVTOL, मतलब ऑल इलेक्ट्रिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। और ये जो एयरक्राफ्ट होगा ये 2 शहरों और शहरों के अंदर उड़ान भरने के लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा। इस कार का नामकरण किया है जोबी एविएशन ने। ठीक है, याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी को केवल 5 उड़ान भरनी थी, लेकिन वह अब तक कितनी उड़ानें भर चुका है? यानी कि जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ
और आगे अब ये बहुत सारी उड़ानें और भी भरने वाला है, यानी कि अभी वर्तमान में रिटायर नहीं होने वाला है और अब तक यह कुल मिला के 12 उड़ानों को कंप्लीट कर चुका है। बात करते हैं इंजेन्यूटी के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखना कि इंजेन्यूटी का नाम जो था वो भारतीय मूल की एक लड़की वजीना रूपाणी ने सुझाया था। एग्जाम के लिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 पाउंड का इंजेन्यूटी अब रोवर परसिवरेंस का साथी बन गया है और आपको याद होगा कि मंगल ग्रह पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो ये अपना जो लाइफ टाइम है उससे कहीं अधिक काम करेगा, तो बड़ी अच्छी बात है। और फ्रेंड्स आपको याद दिला दें कि आपकी परीक्षाओं में समय बहुत कम बचा हुआ है और आप अपना रिवीजन अच्छे से करते रहें। करंट अफेयर के रिवीजन के लिए आप हमारी पीडीएफ का सहारा ले सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, वहाँ पर आपको इसे डाउनलोड करने का विकल्प मिल जाएगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा देने की बात कही है, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए यानी कि जापान। तो जापान से बीते हफ्ते खबर आई थी कि प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा सत्तारूढ़ पार्टी का नेतृत्व करने के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं करेंगे। इससे संकेत मिलते हैं कि सितंबर अंत तक वह जापानी नेता के तौर पर अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। देखिए, कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए तेजी से कार्रवाई ना करने और जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बावजूद ओलंपिक आयोजित करने को लेकर सुगा की देश में काफ़ी आलोचना हो रही है। और याद रखना कि जापान में टीकाकरण मामलों के कैबिनेट मंत्री तारो कोनो देश के अगले प्रधानमंत्री पद के लिए लोगों की पहली पसंद है। तो जापान के जो अगले पीएम हैं वो तारो कोनो हो सकते हैं, जो कि वर्तमान में एक कैबिनेट मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो था ये हुआ है यूएई में। विकल्प सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, यूएई के दुबई शहर में। और भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे कौन सा बना है? तो उत्तर हो जाएगा इसका दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। ठीक है, तो केंद्र सरकार पिछले कुछ समय से ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने पर जोर देती आ रही है और इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए सरकार ने दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे के तौर पर तैयार कर लिया है। सरकार के अनुसार ये देश का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे है। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने गुरुवार को एक वर्चुअल कार्यक्रम में हरियाणा के कर्ण लेक रिजॉर्ट में अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ भी किया है। तो याद रखना कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL ने भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की फेम 1 योजना के तहत इस हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क भी तैयार कर लिया है और सौर ऊर्जा से चलने वाला ये चार्जिंग स्टेशन हर प्रकार के ई व्हीकल को चार्ज भी करेगा। तो बड़ी अच्छी बात है। अब आगे चलकर जो तेल की समस्या है वो समाप्त होने वाली है। और फ्रेंड्स, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है और प्रबंध निदेशक, इनका नाम है वर्तिका शुक्ला। ये प्रश्न आज मैंने यहाँ पर रिवीजन ले रखा है और मैं आपको बता दूँ कि थोड़ी सी दिक्कत मुझे हो गई है, क्योंकि दिक्कत क्या है कि बहुत टाइम तक सिस्टम पर काम करते करते यहाँ गर्दन में थोड़ी सी दर्द हो रही है। तो गर्दन में थोड़ा सा जब झुकाव करता हूँ तो पेन होता है। तो हालांकि डॉक्टर ने बताया कि थोड़ा सा आराम करेंगे 1-2 दिन तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो 1-2 दिन तक जो वीडियोज होंगे थोड़े से छोटे रहेंगे, ठीक है, और जल्दी ही फिट होकर मैं वापस आता हूँ। और आपको यहाँ पर याद दिला दूँ कि अगर आप इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको नाम RK सभरवाल का याद जरूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से इन्हें सम्मानित किया गया था। और अब बात करते हैं वीडियो की शुरुआत में पूछे गए प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न था कि निम्नलिखित देशों में से किसको भारत से INS सिंधुवीर मिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर म्यांमार, ऑप्शन बी। तो म्यांमार जो है ये भारतीय नौसेना के बेड़े में 10 किलो वर्ग की पनडुब्बियों में से एक है। कौन सा? INS सिंधुवीर, जो कि किसको दिया गया है? म्यांमार को दिया गया है। और INS सिंधुवीर का निर्माण किसने किया था? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा INS सिंधुवीर को बनाया गया था। और फ्रेंड्स, कल का जो प्रश्न ये था कि हाल ही में जारी WTO की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत किस स्थान पर है? तो उत्तर था इसका ऑप्शन सी यानी कि 9वें स्थान पर। आप सभी के जवाब बिल्कुल सही रहे और ये रहा आज का प्रश्न। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तब प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। और इसमें काफ़ी मेहनत लगती है और कुछ भी हो जाए मैं रोज़ सुबह प्रयास करता हूँ सबसे पहले आपको ये वीडियो ज़रूर मिले, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको जो ज्ञानवर्धन है वो तो अच्छा ही होता ही है, आपका दिन भी बड़ा अच्छा बीतता है। तो फ्रेंड्स, अब आज की वीडियो में बस इतना ही। सीखने मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में।
आज्ञा दीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।